नेहा और विजय की नई नई शादी हुई है। दोनों बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। सुबह होते ही नेहा जाग गई और उसने बड़े प्यार से विजय को जगाया। गुड मॉर्निंग बेबी, चलो अब उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग के लिए भी आना है। मुझे घर के लिए सामान खरीदना है। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। क्या तुम भी बोरिंग सी बात कर रही हो? हमारी नई नई शादी हुई है। तुम घूमने फिरने की बजाय ये घर के कामों में लग गई। घर के कामों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अब बहाने मत बनाओ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। विजय अपने बिस्तर से उठा और वॉशरूम गया और ब्रश करने लगा। ब्रश करते करते उसके सीने में जोर से दर्द होने लगा और वो जमीन पर गिर गया। नेहा, नेहा, नेहा! विजय की आवाज सुनते ही नेहा दौड़ती हुई विजय के पास आई। विजय, विजय, क्या हुआ तुम्हें? विजय, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नेहा ने घबराते हुए डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर, मैं नेहा जैन बात कर रही हूँ। विजय की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर विजय के घर पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय की डेथ हो चुकी थी और नेहा उसके बगल में बैठकर रो रही थी। डॉक्टर ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। मैं डॉक्टर चौधरी बात कर रहा हूँ। आप प्लीज डिवाइन हाउस में आ सकते हैं? एक इमरजेंसी है। यहाँ अभी अभी मिस्टर विजय की मौत हुई है। ओके, हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जल्दी से विजय के घर पहुंचे। क्या हुआ था इन्हें? पता नहीं सर, अचानक से इनके सीने में दर्द होने लगा। मैंने डॉक्टर को भी कॉल किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। विजय की डेथ के बाद नेहा बहुत अपसेट रहने लगी। विजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। एक दिन जब नेहा चाय पी रही थी तो उसकी नजर न्यूज़पेपर पर पड़ी। आज पेपर में बिजनेसमैन रंजन की न्यूज दिखाई दी, जो करोड़ों का मालिक था और एक पेंटिंग का एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए वो मुंबई शहर में आने वाला था। न्यूज पढ़कर नेहा ने एक हल्की सी स्माइल दी और 2 दिन बाद नेहा उसी पेंटिंग के एग्जीबिशन में गई जहां रंजन आने वाला था। थोड़ी देर बाद रंजन भी वहां आ गया। रंजन पेंटिंग को देख रहा था। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। रंजन पेंटिंग देख ही रहा था कि उसकी नजर नेहा पर पड़ी। नेहा एक टेबल के पास चेयर पर बैठी थी। नेहा को देखकर रंजन उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद रंजन नेहा के पास गया। हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नेहा ने सिर हिलाते हुए हाँ बोला। रंजन नेहा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेहा ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा विजय की आंखों से ओझल हो गई। रंजन एग्जीबिशन खत्म करके अपनी गाड़ी से वापस जा ही रहा था कि अचानक गाड़ी के सामने नेहा आ गई और गिर गई। रंजन ने गाड़ी से बाहर आकर देखा तो वो नेहा थी। नेहा जो बेहोश पड़ी थी। रंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो नेहा को अपने घर ले आया। अगली सुबह जब नेहा की आंख खुली तो वो नई जगह पर थी। वो बेड से उठकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी रंजन वहां कॉफी लेकर आया। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। तुम यहाँ? और मैं कहाँ हूँ? और मैं यहाँ कैसे आई? तुम ये क्या कर रहे हो? और ये कौन सी जगह है? अरे धीरे धीरे, इतने सारे सवालों के जवाब देते देते तो कॉफी ठंडी हो जाएगी। रंजन और नेहा ने कॉफी पी और रंजन नेहा को छोड़ने के लिए उसके घर गया। ऐसे ही रंजन और नेहा में दोस्ती बढ़ने लगी। धीरे धीरे रंजन को नेहा पसंद आने लगी। वो दोस्ती के नाम पर उसे महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा। एक दिन जब रंजन नेहा के घर आया था और नेहा से बात कर रहा था, तभी वहां चित्रा आ गई। चित्रा विजय की सगी बहन थी जो अमेरिका में थी। विजय की मौत के बाद वो नेहा से मिलने आई थी। उसके बाद रंजन वहां से चला गया। नेहा और चित्रा विजय को याद करके रोने लगे। अगले दिन रंजन फिर से नेहा को मिलने आया, लेकिन उसने देखा कि चित्रा पेंटिंग कर रही है। रंजन चित्रा के पास गया और उससे बात करने लगा। आपको पेंटिंग आती है? आपको पेंटिंग करना पसंद है? हाँ,
मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है और इसी सिलसिले में मैं अमेरिका गई थी। विजय भैया की इच्छा थी कि मैं एक फेमस आर्टिस्ट बनूं। चित्रा जी, आप तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाती हैं। इन पेंटिंग्स को तो एग्जीबिशन में होना चाहिए। चित्रा और रंजन बात कर ही रहे थे कि नेहा वहां पर आ गई। दोनों को बात करते देख नेहा गुस्से में आग बबूला होने लगी। धीरे धीरे चित्रा और रंजन के बीच दोस्ती बढ़ने लगी और नेहा इनसिक्योर फील करने लगी। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी नेहा से मिलने उसके घर गए। मिस नेहा, हमें विजय के बारे में जानकारी चाहिए। क्या विजय को पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी? हाँ सर, विजय ने मुझे बताया था कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। ओके। एक दिन चित्रा घर पर नहीं थी। वो अपनी फ्रेंड के घर पर गई थी वहां रहने के लिए, और इसी बात का फायदा उठाकर नेहा ने पार्टी के बहाने रंजन को घर पर बुलाया। नेहा अच्छे से तैयार होकर रंजन का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद रंजन आ गया। डोरबेल बजी। नेहा ने दरवाजा खोला तो रंजन नेहा को देखता ही रह गया। नेहा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, प्लीज कम। नेहा और रंजन साथ में एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तभी रंजन ने नेहा को प्रपोज किया। नेहा भी यही चाहती थी कि रंजन उसे प्रपोज करे। नेहा, विल यू मैरी मी? क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ शेयर करोगी? रंजन, तुम तो सब कुछ जानते हो मेरे बारे में। मेरे पति विजय की 2 महीने पहले ही मौत हुई है और मैं उनके गम से अब तक बाहर नहीं आई हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारी कंपनी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शादी के बारे में मैंने अब तक सोचा नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं समझ सकता हूँ नेहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। अगले दिन जब चित्रा घर लौटी तो नेहा ने ये बात चित्रा को बताई कि रंजन उससे शादी करना चाहता है। चित्रा ने नेहा से थोड़ी देर बात की। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन नेहा ने चित्रा और रंजन को बात करने के लिए बुलाया और उन्हें ड्रिंक ऑफर की। ड्रिंक पीते ही चित्रा और रंजन को नींद आने लगी। ये क्या हो रहा है? भाभी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, मेरा भी सर चकरा रहा है। तुम दोनों ने क्या मुझे पागल समझा है कि तुम मेरे खिलाफ चाल चलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? नेहा ने बताया कि उसे सब पता चल चुका है कि रंजन और चित्रा एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और उसे फंसाने के लिए दोनों ने ये प्लान किया था। नेहा ने बताया कि आज सुबह जब चित्रा वॉशरूम गई थी तब नेहा उसके कमरे में गई थी और उसने चित्रा का मोबाइल चेक किया था। तभी उसे चित्रा और रंजन के रिलेशन के बारे में पता चला। लेकिन तुमने भैया को क्यों मारा? वो तो तुमसे प्यार करते थे। पैसों के लिए। मैंने विजय से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी और शादी के अगले ही दिन मैंने विजय की टूथपेस्ट में एक ऐसा लिक्विड मिलाया था जो बॉडी में जाते ही हार्ट की नसों को बंद कर देता है और एक ही घंटे में शरीर से उड़ जाता है, जिससे किसी को पता नहीं चलता कि मरने वाला आखिर मरा कैसे। सबको यही लगता कि वो हार्ट अटैक था। नेहा के ऐसा कहते ही वहां की लाइट्स ऑन हो गई और नेहा ने अपने सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी को पाया। और अब तक जो चित्रा और रंजन बेहोश होने का नाटक कर रहे थे वो अब ठीक थे। चित्रा नेहा के सामने आई और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। तुम्हारे ऊपर मुझे पहले से ही शक था कि भैया की मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। इसीलिए मैं अमेरिका से वापस आई थी सच जानने के लिए। और उस दिन जब इंस्पेक्टर राठौर को आपने ये बताया कि भैया को हार्ट की प्रॉब्लम थी, तभी मेरा शक यकीन में बदल गया और मैं उसी दिन पुलिस स्टेशन गई थी। सर, मेरे भाई विजय को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखता था। मैं अमेरिका में जरूर थी, लेकिन विजय भैया से मेरी हमेशा बात होती रहती थी। वो बिल्कुल ठीक थे। और नेहा के बारे में मुझे यहाँ आने के बाद एक और बात पता चली है। वो क्या? सर, नेहा की इससे पहले भी 2 शादियां हुई थी और दोनों पति शादी के दूसरे दिन ही हार्ट अटैक से मर गए थे।
अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना सर? ये नेहा बहुत चालाक है, इसके साथ भी हमें चालाकी से पेश आना होगा। चित्रा ने बताया कि इसके बाद जो कुछ भी हुआ, रंजन का प्रपोज करना, नेहा का उस पर शक करना, उसका मोबाइल चेक करना, यहाँ तक कि ड्रिंक पीने का नाटक करना, ये सब उसका एक प्लान था ताकि नेहा अपना गुनाह खुद ब खुद कबूल कर ले। अब चलिए मिस नेहा जी, 3 खून किए हैं आपने, अब तो आपकी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। वाह सर, आपका जवाब नहीं। वो तो है कामिनी। थैंक यू सो मच चित्रा। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, आपकी वजह से मेरे भाई को न्याय मिला है। शुक्र है भगवान का बच गया, उस कुत्ते ने तो मार ही दिया था। वो तो लाश लग रही है। हेलो पुलिस। सर, लाश की सूचना देने वाले का नाम रघु है। बाइक का बैलेंस बिगड़ जाने से वो यहाँ आकर गिरा, तो उसने लाश को नोटिस किया और इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कर दिया। लड़की जीवन हॉस्टल की थी। मिस्ट्री, इस कंकाल का इस लड़की से कोई रिश्ता है या नहीं, यही एक क्वेश्चन है। एनीवेज, तुम इनकी फोटोज लेकर इन्हें जल्दी से फॉरेंसिक लैब भेजो, उसके बाद देखते हैं कि ये जीवन हॉस्टल की क्या कहानी है। हेलो रिधिमा जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप कौन? जी, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु और ये है मेरी असिस्टेंट कामिनी। यहाँ आने की वजह? अंदर आकर बात करें? यस यस प्लीज। आप ऐसे गीले? बाहर तो बारिश भी नहीं हो रही है। जी नहीं, तो बस ऐसे ही एक लड़की ने मजाक में पानी डाल दिया, तो यू नो ना, जवान लड़कियां बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। इसे पहचानती हैं आप? नंदिनी? ये तो नंदिनी की फोटो है। क्या हुआ इसे? ये मर चुकी है। इसकी लाश यहीं पास के तालाब से मिली है। इसके बारे में आप कुछ जानती हैं तो बता दीजिए। सॉरी इंस्पेक्टर, ये यहाँ हॉस्टल में रहती है और LBS कॉलेज से MBA कर रही थी। बस इतना ही जानती हूँ इसके बारे में। आप इसके इंस्टीट्यूट से जाकर पूछ सकते हैं। नहीं सर, वो हमारी दोस्त जरूर थी, पर कॉलेज खत्म होते ही वो सीधे अपने हॉस्टल चली जाती थी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, कुछ पता चले तो हमें इस नंबर पर इन्फॉर्म कर देना। चलिए सर। कामिनी, तुम्हें नहीं लगता वो लड़की कुछ छुपा रही है? क्या बात है, आपको कैसे पता चला सर? तुमसे बात करते हुए वो टेंशन में थी। अरे वाह सर, मैं तो नोटिस ही नहीं कर पाई ये सब। आपने कैसे कर लिया सर? अपना तो ऐसे ही है। बाय द वे, उसकी CDR भी निकलवाओ। सर, नंदिनी के CDR में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है।
बस एक लड़के के कुछ फोन कॉल्स दूसरों से ज्यादा है। लड़के का नाम रोहन है, जिससे प्रिया की भी बातचीत होती रहती है। बुलाओ उसे। आई थिंक सर हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी जवान लड़के या लड़की पर शक करने से उन पर मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है सर। वो केस अनसोल्व रह गया तो हम पर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, क्या एक और लाश? सर ये तालाब तो खूनी तालाब बनता जा रहा है, और इस लड़की की उम्र तो नंदिनी जितनी ही लग रही है। सर कहीं ये भी जीवन हॉस्टल और एलबीएस कॉलेज से तो नहीं है? हो सकता है। कहिए इंस्पेक्टर, अब क्यों बुलाया है? वो तो बता देंगे, पर आपके हाथ पर ये चोट कैसी? फ्रूट काटते समय चाकू लग गया था। क्या आप इसे पहचानती हैं? ये तो दिव्या है, प्रिया की रूममेट और क्लासमेट भी। प्रिया कौन है? सर मैं हूँ प्रिया। लास्ट टाइम जब तुम्हें कॉलेज में मिले थे तब तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम जीवन हॉस्टल में ही रहती हो? आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। अब पूछता हूँ, तुम्हारी दिव्या से किसी बात को लेकर झगड़ा या कोई उलझन या कोई दुश्मनी थी? सर दुश्मनी का तो पता नहीं, लेकिन वो कल अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। वो अच्छा लड़का नहीं है। वो कॉलेज की लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता है। आई थिंक उसी ने मारा होगा दिव्या को। तुम्हारी इस श्योरिटी की वजह? दिव्या से पहले नंदिनी उसकी गर्लफ्रेंड थी, और उसने मुझे भी टारगेट किया था। रोहन नाम है ना उसका? जी सर। एड्रेस? क्रॉस रोड, रूम नंबर 5। सर मैंने कुछ नहीं किया, ये तय करना हमारा काम है रोहन जी। आप ये बताइए कल रात कहाँ थे? दिव्या से मिलने गया था, उसे मारा क्यों? मैंने कहा ना सर, मैंने उसे नहीं मारा, मैं प्यार करता था। प्यार तो तुम नंदिनी से भी करते थे और प्रिया से करने की कोशिश भी कर रहे थे। पहले क्या था क्या नहीं मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सर। बस इतना कहूंगा कि मैंने दिव्या को नहीं मारा, मैंने खुद उसे उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ा था। मुझे लगता है दिव्या को वार्डन ने मारा है। वार्डन? उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है सर। वो हॉस्टल की लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने का मौका ढूंढती रहती है। लड़कियों को फंसाने के लिए ही उसने अपने हॉस्टल का रेंट बाकियों से आधा रखा है। दिव्या उससे बहुत परेशान थी, लेकिन सस्ता होटल होने की वजह से कोई भी लड़की वहां से निकल नहीं पा रही थी। सर आई थिंक रोहन सच बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है सर। कहाँ निकलने की तैयारी है वार्डन जी? देखिए अभी मुझे बहुत काम है, सो प्लीज आप लोग बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन करिएगा। अभी मैं ट्रेकिंग पर जा रही हूँ। ट्रैकिंग इस इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा जरूरी नहीं है रिधिमा जी। एक कंकाल 2 लाशें बरामद हुई हैं जिनका संबंध आपके हॉस्टल से है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपका इंटरेस्ट लड़कियों में है? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ठीक है, अगर आप कहती हैं कि ये बकवास है तो प्लीज, जब हम आपसे मिलने आए थे तब आप भीगे हुए थे और नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में चोट लगी थी, उसका सच बताइए। वो हाथ फ्रूट काटते समय चाकू से कट गया था, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और भीगने का भी सच मैंने बताया था कि एक लड़की ने मुझ पर पानी गिराया था। लड़की का नाम शालिनी। रिधिमा मैडम सच कह रही है सर, मैंने ही इन पर पानी फेंका था। ये मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो।
सर, कंकाल के रिपोर्ट्स आ गए हैं सर। उसका डीएनए कॉलेज से मिसिंग लड़की काजल के पेरेंट्स से मैच हो गया है और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स काजल भी जीवन हॉस्टल में ही रहती थी। मुझे काजल की पूरी डिटेल्स चाहिए। हाँ प्रिया, बोलो। सर, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। नंदिनी और दिव्या के मिसिंग होने से पहले उन दोनों को किसी का फोन कॉल आया था जो उन्हें एग्जाम पेपर्स देने का प्रॉमिस कर रहा था। उसी का फोन मुझे भी आ रहा है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बात करो उससे। अगर मिलने के लिए कहे तो हाँ कह देना, बाकी हम देख लेंगे। हेलो जी, चाहिए। जी कहाँ? जी सर, वो मुझे रात 10 बजे कॉलेज के पीछे वाली पहाड़ी पर बुला रहा है। तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। श्याम जी, ये तो हमारे कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी के काम की आड़ में खूनी पहली बार देखा है। जो भी कहानी है सुना डाल। मैंने जिन्हें भी मारा है वो इंसान नहीं, दरिंदे थे। उन्होंने मेरी फूल सी बच्ची काजल को मारा था। मुझे अच्छे से याद है वो दिन। काजल मुझसे फोन पर बात कर रही थी, तभी वहां नंदिनी, दिव्या और प्रिया ने काजल से फोन छीन कर साइड में रख दिया, लेकिन फोन अभी कटा नहीं था। उसके बाद इसने और इसकी सहेलियों ने रैगिंग के नाम पर प्रिया के कपड़े तक उतरवा दिए। और जब उसने पुलिस की धमकी दी तो तीनों हैवानों ने मिलकर उसे जान से मार डाला और लाश को कहीं छुपा दिया। अपनी बेटी के मौत का बदला लेने के लिए मैंने कॉलेज में गार्ड की जो पकड़ ली और एग्जाम पेपर्स के बहाने एक एक करके सबको मारने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था उसके कातिलों को मैं जिस तालाब में फेंक रहा हूँ वही तालाब ने मेरी काजल को खुद में संभाला हुआ है। बाबा, आपने जो भी किया वो तरीका गलत है। आपको पुलिस में कंप्लेंट करके केस लड़ना चाहिए था। किसी से भी होशियारी करना, पर कामिनी से मत करना। थैंक गॉड ये केस सॉल्व हो गया। मेरे साथ काम करेंगे तो केस कभी अधूरी नहीं छूटेगी सर। आप तो सचमुच में खास हैं। अपना तो ऐसा ही है सर। सर, एक आदमी आया है, अपना नाम श्यामलाल बता रहा है। उसे चोरी की रिपोर्ट लिखवानी है। तो फिर लिख लीजिए, इसमें पूछने वाली क्या बात है। सर, लिख तो लूं, पर यह आदमी आपसे ही मिलकर रिपोर्ट लिखवाना चाहता है। ठीक है, बुलाओ उसे। आ जाइए। नमस्ते सर, मैं श्यामलाल। वो लाल चौक पर कपड़े की दुकान है मेरी। जी, क्या चोरी हो गया है आपका? सर, कंगन चोरी हो गई है। और कुछ भी चोरी हुआ है क्या उसके साथ? नहीं सर, बस कंगन ही चोरी हुआ है। कंगन सोने का है या चांदी का? पीतल का सर। यहाँ मजाक चल रहा है क्या श्यामलाल जी? जो पीतल के कंगन की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आ गए? फालतू की चीजें ढूंढने का काम रह गया है क्या हमारे पास? मैडम, वो कंगन आपके लिए फालतू हो सकता है, मगर मेरे लिए नहीं। वो कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उस कंगन से मेरी यादें, मेरे जज्बात जुड़े हैं। फालतू नहीं है वो। श्यामलाल जी,
कामिनी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उन्हें पता नहीं था कि उस कंगन के साथ आपकी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। सर, एक समय था जब हमारे पास खाने के लिए कुछ पैसा नहीं था, तो माँ ने उस कंगन को गिरवी रखकर हमारा पेट भरा था। फिर मैंने पैसा इकट्ठा करके उसे वापस छुड़ाया था। वो कंगन मेरे लिए बहुत मायने रखता है सर। मैं जानता था पीतल का कंगन के लिए कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा, इसलिए मैंने आपसे मिलने की जिद की थी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कंगन आपको मिल जाए, पर सवाल ये है कि चोर ने सिर्फ पीतल का कंगन ही क्यों चुराया? क्या पता सर, ये तो चोर ही बता सकता है। आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। तब तक आप किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। एड्रेस लिख लीजिए। सर, ये आदमी तो मुझे फ्रॉड लग रहा है। पुलिस वालों से इसकी कोई ज्यादती दुश्मनी होगी, इसलिए हमें फालतू के कामों में उलझा रहा है। ये पीतल का गहना कोई भी गिरवी नहीं रखता सर। आपकी बात में दम तो है कामिनी जी, पर श्यामलाल की आंखों में भी सच्चाई दिख रही थी। एक कप चाय पीकर चलते हैं उसके घर। सर, चोर ने पूरा घर इत्मीनान से खंगाला है। श्यामलाल जी, आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं सर, बीवी बच्चों को लेकर मायके गई है। कंगन की कोई फोटो तो होगी आपके पास? जी नहीं सर। सर, मुझे तो लगता है ये श्यामलाल कुछ तो छुपा रहा है, नहीं तो मामूली सी कंगन को कोई भला क्यों चुराएगा? मुझे भी यही लगता है। आखिर कोई पीतल का कंगन क्यों चुराएगा? सर, मैं तो कहती हूँ श्यामलाल को लाकर अपने राम प्यारी का स्वाद चखाते हैं, सब सच बाहर आ जाएगा। कामिनी जी, कानून के दायरे में रहकर काम करना है, उसे हाथ में लेकर नहीं। सॉरी सर। बुलाइए फिर श्यामलाल को। नमस्ते सर, कंगन मिल गया क्या? अभी तक तो नहीं श्यामलाल जी, लेकिन आपने बताया था कि एक बार आपकी माँ ने कंगन गिरवी रखा था। कहाँ रखा था गिरवी? गुप्ता ज्वेलर्स के पास रखा था। मेरी दुकान के साथ ही उनकी दुकान है, वो आज भी गल्ले पर बैठे हैं। बताइए साहब, क्या दिखाऊं? गुप्ता जी को बुलाओ। सर, मैं ही गुप्ता हूँ, बोलिए। हाँ, तू गुप्ता है क्योंकि तेरे पिताजी गुप्ता हैं, समझा? उनको बुलाओ। जी बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आप ये आपके साथ वाली दुकान वाले श्यामलाल जी को जानते हैं क्या? उसे ही नहीं, उसके पूरे परिवार को भी अच्छे से जानता हूँ। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस एक इंक्वायरी करनी थी। उनकी माँ ने आपके पास कभी कोई पीतल का कंगन गिरवी रखा था क्या? जी रखा था। बेचारी के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत विश्वास था उसे मुझ पर। मैंने कहा भी था कि भाभी पैसे ले जाइए, कंगन रखने की कोई जरूरत नहीं, पर वो खुददार औरत थी। भगवान ऐसे लोग कम ही बनाता है। श्यामलाल ही वो कंगन मुझसे छुड़ा कर ले गया था। उसकी जगह कोई अनजान होता तो मैं पीतल का कंगन कभी गिरवी नहीं रखता। पर इतनी पुरानी बात आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल उनका वो कंगन चोरी हो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। पीतल का कंगन चुनाकर किसी को क्या हासिल होगा? वही तो हम भी सोच रहे हैं राम भजन जी। पता नहीं ऐसा क्या खास है उस कंगन में जो चोर ने वही चुराया। लगता है चोर कोई नशेड़ी होगा इंस्पेक्टर, जो सोने के धोखे में पीतल ले गया। ठीक है सर, थैंक यू। जरूरत पड़ेगी तो फिर आऊंगा। जी, आप ही की दुकान है इंस्पेक्टर। आई थिंक राम भजन जी सही कह रहे हैं। कोई चोर पीतल का सोना समझकर ही ले गया है। मुझे नहीं लगता सर। चोर बहुत शातिर होते हैं, एक नजर में ही बता देते हैं कि गहना सोने का है या पीतल का। पर अब आगे क्या करना है सर? कंगन की चोरी हुई है तो चोरों से ही पूछते हैं।
सर आपने तो लगभग शहर के सारे चोरों को पकड़कर हवालात में डाल दिया। कंगन चोर का पता तो करना होगा ना। माँ की यादों का सवाल है कामिनी जी। तुम में से कौन है जिसने कुंज विहार के श्यामलाल जी के घर के कंगन चुराया है? जल्दी बोलो, वरना एक एक को इतना तोड़ूंगा कि कोई जोड़ नहीं पाएगा। साहब, हम लोगों में से किसी ने चोरी नहीं की है। वो एरिया भीड़ नगर के भीमा का अंडर का है। वो नया है, हम उसे शक्ल से नहीं जानते। क्या कामिनी जी, पूरा शहर उठा लाए और जिसे लाना था उसे ही नहीं लाए? सॉरी सर। खैर, कहाँ मिलेगा ये बीमा? अबे तू मन ने भिखारी समझता है क्या? कितने पैसे चाहिए तुझे बोल? मेरे पास करोड़ों रुपए आने वाला है। जानता है कैसे? वो अपना कुंज विहार वाला श्यामलाल है ना, सुना है उसके घर में एक कंगन है पीतल का। वो एंटीक पीस है भाया, जिसकी विदेश में करोड़ों की कीमत है। मैं उसे उड़ाकर करोड़पति बन जाऊंगा। कामिनी जी, तुम बाकियों पर नजर रखो, मैं इसके पीछे जाता हूँ। बस कर भीमा, इसी कंगन की तलाश थी। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक पीतल का कंगन है भीमा, बता तूने इसे क्यों चुराया? साहब, गया तो मैं बहुत सारा माल बटोरने था, पर इस कंगन के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिला। उस वक्त तो सोने का लग रहा था, इसलिए मैं इसे ले आया। लेकिन सुबह तक मुझे पता चल गया था कि ये कंगन पीतल का है, इसलिए साइड में पटक दिया था। और जब तूने सुना कि वो कंगन मामूली नहीं बल्कि करोड़ों का है तो तू उसे लेने आ गया। लालच ने तुझे फंसा दिया भीमा। अच्छा एक बात बता, चोरी करते वक्त तूने दारू पी रखी थी क्या? हाँ साहब, थोड़ी ज्यादा पी रखी थी। तू थोड़ा सच्चा और थोड़ा लुच्चा है। कुछ दिन निकाल अब इस मेहमान खाने में। राम भजन ने सही गैस किया था कि चोर शराबी होगा जो पीतल को सोना समझकर ले गया होगा। बुजुर्ग आदमी के पास जिंदगी का तजुर्बा होता है कामिनी जी, उन्हें थोड़ा सीरियस लिया कीजिए। तजुर्बे का तो पता नहीं सर, लेकिन आपने जिस प्यार से एक बेटे के लिए उसकी माँ के पीतल के कंगन ढूंढे हैं ना, उसके लिए सैल्यूट है आपको। आपकी जगह अगर मैं होती तो ये केस कभी नहीं लेती। श्यामलाल जी को बुलाओ।